नमस्कार दोस्तों। देश में एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिसे भारत का लगभग हर नागरिक इनडायरेक्टली पे करता है। इसी टैक्स सिस्टम में 22 सितंबर 2025 से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो शायद जीएसटी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। कौन सी चीजें आपको 22 सितंबर से पहले लेना है और कौन सी चीजें आपको 22 सितंबर के बाद लेना है? क्या महंगाई बढ़ेगी या फिर महंगाई अब कम होगी? आम आदमी से लेकर के बिजनेस धंधे वाले तक सबके ऊपर क्या असर पड़ेगा, सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियरली पता चलेंगी। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जीएसटी एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो 2017 में आता है। तब इसमें मुख्य रूप से 4 स्लैब्स दिए गए थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें इतने 4 प्रकार के जो स्लैब्स दिए गए थे, इससे लोगों के बीच और व्यापारियों के बीच भी काफी कंफ्यूजन रहती थी। जैसे कि किसी एक ही नाम वाली चीज 2 वस्तुएं अलग अलग टैक्स स्लैब्स में आती थी। इसीलिए सरकार ने अभी रिफॉर्म्स कर करके केवल 3 टैक्स स्लैब्स बना दिए हैं, या तो 5% का, 18% का या फिर 40% का। और चौथा स्लैब्स आता है वो जिसके ऊपर बिल्कुल जीएसटी फ्री है। जैसे कि इसमें आपका ब्रेड आता है, पनीर आता है, कुछ प्रकार जिसमें यूएस के मिल्क आते हैं, चपाती आती है और कुछ जरूरत की चीजें आती हैं जिनके ऊपर अब टैक्स बिल्कुल नील कर दिया गया है जीएसटी का। दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो चीज थी वो था यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के। तो अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी 0% टैक्स स्लैब्स में आ जाएगा। पहले से ही यहाँ पर लोग जो है इससे बहुत कतरा रहे थे। तो अब यहाँ पर चाहिए आपको कि अगर आपने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अब आप जाकर के इन सस्ते दामों पर अब आप इन चीजों का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं 5% वाले स्लैब्स की, जिसमें जो चीजें 18% और 12% वाले जीएसटी स्लैब्स में आती थी वो चीजें अब 5% वाले टैक्स स्लैब्स में भी जोड़ दी गई हैं। अब जो चीजें 12% से 5% टैक्स स्लैब्स में आई हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके बाद आपका आता है बटर, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और कई प्रकार के ऐसे ही खाद्य वाले पदार्थ जो कि पहले 18% और 12% के अंदर आते थे, लेकिन अब वो केवल 5% पर आ गए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात थी कैंसर की दवाओं को लेकर के, जिसपे आज तक जीएसटी सरकार लगा रही थी। अभी क्यों लगा रही थी ये तो बड़ा सवाल था ही, लेकिन अब इस पर सरकार ने जीएसटी हटा दिया है। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी लगभग अब 0% कर दिया गया है। इस वजह से अब कैंसर की दवाएं तथा और कई अन्य एसेंशियल दवाएं जो है अब वो सस्ती हो जाए। अब बात करेंगे आपकी कुछ लग्जरी गुड्स वाली चीजों में, जिनमें टीवी, एसी और कूलर्स आते हैं। पहले ये टीवी, कूलर और एसी वाली जैसी चीजें ये 28% टैक्स स्लैब्स में आती थी, लेकिन अब ये टैक्स स्लैब्स को हटा करके ये 18% वाले टैक्स स्लैब्स में आएंगी, जिससे टीवी, कूलर और इन सारी लग्जरी गुड्स भी थोड़ा बहुत सस्ता होने के आसार जरूर दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मोटी मोटा बात की जाए तो लगभग सारी चीजें ही जो है वो सस्ती होंगी। अब यहाँ पर लेकिन कंपनियां कितना सस्ती करेंगी ये तो आगे चल करके आपको आने वाली तिमाही में ही पता चल पाएगा। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि जब सरकार सब कुछ चीजें सस्ती ही कर रही है तो सरकार की रेवेन्यू में भी बड़ा घाटा आएगा, और यही चीजें मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। सरकार को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का घाटा इस जीएसटी रिफॉर्म से लग। लेकिन यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पर चीजें सस्ती होने से कोई सरकार की रेवेन्यू पर बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जो चीजें पहले 100 रुपए में मिल रही थी अगर वो चीजें अब 70 रुपए में मिलने लगती हैं तो हर व्यक्ति भारत किसी आप छोटे बाजार से लेकर के बड़े मॉल तक देखेंगे, जहां भी आप जाते हैं जो चीजें आपको 99 रुपए में मिल रही होती हैं वो चीजें केवल एक सिंगल होती हैं, लेकिन वहीं अगर आप देखते हैं 129 में आपको 2 चीजें मिल रही होती हैं। सेम वही चीज सरकार कर रही है। जहां सरकार को पहले 100 रुपए पे अगर 4 रुपए जीएसटी मिलती थी, अब उन्हीं चीजों को अगर वो सस्ती कर देगी, 100 रुपए वाले सामान को अब लोग वहां पर 2 सामान खरीदना पसंद करेंगे, और सरकार को 4 रुपए की जगह अगर वो 3 रुपए 100 रुपए पे लेगी फिर भी उसे 200 के सामान पर अब जाकर के 8 रुपए का फायदा होगा। इस वजह से सरकार की रेवेन्यू पर लगभग किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं आएगा, क्योंकि भारत में एक ट्रेंड है जो चीजें सस्ती होती हैं लगभग लोग उन्हें 2 सामान लेना पसंद करते हैं। अगर किसी को एक सामान पहले लेना होता था, अगर वो चीजें महंगी होती थी तो किसी तरीके से एक ही सामान लेकर के काम चलाता था, लेकिन अगर वही चीजें अब सस्ती रहेंगी तो वो हर व्यक्ति जो है वो 2 सामान लेना ज्यादा प्रेफर करेगा। तो इस चीज को आप कमेंट में बताइएगा कि क्या सही में सरकार का रेवेन्यू गिरेगा या फिर उठेगा। अब यहाँ पर बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर प्राइस तो कंपनियां सेट करती हैं, तो क्या सरकार जो जीएसटी में छूट दे रही है उसका सीधा छूट जनता को मिलेगा या फिर सरकार बस कागजों पर ही इन रिफॉर्म्स को लेकर के आएगी? तो इसके लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार कंपनियों को इस राहत को जनता तक सीधा पहुंचाना। अब इसके बाद एक और स्लैब जो छूट गया था वो था 40% वाला स्लैब। दोस्तों, इसमें केवल लग्जरी गुड्स और ये सिन गुड्स इसमें रखे गए हैं, जैसे आपका इसमें गुटखा, तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजें हो गई। इसके साथ ही कुछ नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक जैसे आपकी ठंडी माजा, पेप्सी, इन सारी चीजों पर भी जो कि सेहत के लिए वैसे भी नुकसानदायक होती हैं, इन चीजों पर अब 40% जीएसटी कर दिया गया है। इसके बाद इसमें नंबर आता है जैसे आपका हेलीकॉप्टर, याच या फिर कुछ और अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं या फिर वो लग्जरी कारें लेना चाहते हैं तो उनके लिए अब आपको 40% जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरा पहलू इसका ये है कि ये वस्तुएं भी अब सस्ती होंगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि इसमें बहुत सारी गुड्स ऐसे हैं जिन पे पहले से 28% जीएसटी लग रहा था। यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है कि 28% जीएसटी लगने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनमें सरकार उनके ऊपर फिर से अलग से सेस लगाती। ये सेस कभी कभी 20 से 22% हो जाते थे, जिससे 28% जीएसटी और 20-22% सेस मिला करके ये लगभग 48 से 50% तक पहुंच जाता था। इसमें भी राहत मिलेगा क्योंकि अब केवल सिंगल एक चीज लगेगा और वो केवल 40% की जीएसटी। यहाँ पर सेस पूरी तरीके से अब हटा दिया गया। आपको क्या लग रहा है, क्या सही में महंगाई भारत में अब कम होने वाली है या फिर नहीं, या फिर ये तो आने वाले अगले तिमाही में पता ही चल जाएगा। लेकिन तब तक आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने ये रिफॉर्म ला करके देश की आम जनता को केवल मूर्ख बनाया है या फिर इससे आम जनता को फायदा भी होगा, और क्या ये केवल बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी इलेक्शन को देख करके लाया गया है या फिर सरकार
की मंशा सही में यहाँ पर आम जनता को फायदा देने की थी। कमेंट में आप इन चीजों को बता करके जरूर जाइएगा और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।